We are a land of Rishi Munis, and I think we have somewhere lost that track. I relate with iFest, Explore, Experience, Express in GB, that is Himachal Pradesh. And I thank leader Shaiju and Shiji, leader Vivek and Rupa, and leader Preeti for organizing that. And it is giving me a cue, which I would like to share with you some pictures of children who went with us to XXX. I'm sure they must have come back and said certain things about what they saw, what they experienced, what they explored. तो आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ. If you can look at the left side picture on the screen, this is the kutia of my guru. This was a Naga sadhu who was born Nepal king's Rajguru's child and quit the world, and he settled somewhere in Himachal Pradesh, and this is the kutia where we visited. और ये सबसे पहले मैंने 1962 में विजिट की थी, जब when I was a student of 10th 11th standard. I have been regularly going, and this was an opportunity for me to have two purposes. One was helping or maybe obstructing leader Preeti to make an XXX very successful. All the children were there in that kutia, and I asked them कि यहाँ आंख बंद करके थोड़ी देर बैठो और कुछ मन में विचार करो जो भी आता है कि क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, और विश्वास के साथ करो. और अगर विश्वास से करोगे तो आप अनुभव करोगे लेटर इन कमिंग टाइम्स दैट इट कम्स ट्रू. और अगर वो सच हो जाए तो वापस इधर आके और इस मूर्ति को थैंक यू बोलना. इस विजिट में हमने एक श्रृंगा ऋषि का आश्रम भी देखा, जहां पर उनका मंदिर बना हुआ है. उनकी सोने की मूर्ति है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले आकाश ने जो रन किया था. इट इज कैरिड टू people who invite देवता. They call him देवता there. हिमाचल is a land of देवता. बहुत सारे देवता हैं. श्रृंगा ऋषि is one of them, prominent ones. इस देवता के स्थान में हमने विजिट किया, और फॉर्चुनेटली व्हेन ऑल चिल्ड्रन वर टुगेदर वी वर गोइंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ ए टाउन कॉल्ड बंजार, कि इन बच्चों को देखने को मिला कि वो कैसे पालकी पर ले जाते हैं श्रृंगा ऋषि को, और जिसके घर जाना होता है वहां स्थापित करते हैं. थोड़ी देर के लिए सेलिब्रेशन होता है, और मैंने उसको 10-10 आदमियों को कैरी करते हुए देखा है. लकड़ियों के बने हुए पोल्स के ऊपर श्रृंगा ऋषि ले जाया जाता है. और मैंने देखा है कि वो कई बार आगे नहीं बढ़ने देता है. 10 लोग जोर लगाते हैं लेकिन वो आगे की तरफ नहीं जाता है. तो आई वाज आल्सो लिटिल सस्पिशियस कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनमें से ही कुछ लोग रोक रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है. और मैंने उनको अनुभव किया है, और जिनको चमत्कार कहते हैं उनको भी देखा है. हालांकि चमत्कार भी शंका के दायरे में आ जाते हैं कई बार, वो हमारी कमजोरी होती है. और आज मैं आपको श्रृंगा ऋषि के बारे में ही बताऊंगा. श्रृंगा ऋषि नाम पड़ा है क्योंकि उनका जब पैदा हुए थे तो उनके सिर पर एक सींग था. इफ यू लुक एट द रेड स्पॉट देयर. और उसकी कहानी ये है कि ये ऐसा सुना जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप थे, और कश्यप के पुत्र विभंडक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं. ये उस काल की बात है जिसमें भगवान राम हुए थे. और विभंडक के पुत्र जो थे वो कैसे हुए थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी. अब वो स्टोरीज थोड़ा सा आज के लॉजिक में फिट नहीं बैठती हैं, पर कोई बात नहीं, स्टोरी है. स्टोरी से मैं मीनिंग लेना है कि विभंडक ऋषि जब तपस्या करने बैठे और बहुत तपस्वी थे, तो ऐसा सुना है कि इंद्र घबरा गए थे. अब देखिए, देवता भी घबराते तो हैं, इंसान तो घबराता है, देवता भी घबराते हैं कि कहीं मेरा राज्य न ले जाए. और इसलिए इंद्र ने एक उर्वशी नाम की अप्सरा को, देवकन्या को भेजा था कि आप विभंडक का ध्यान अट्रैक्ट करो और उनको अपने पथ से अलग कर दो. और ऐसा ही कुछ हुआ. जब वो विभंडक ऋषि नहा रहे थे पौंड में,
तो वो रूपवती कन्या, देव कन्या उर्वशी जब आई तो विभांडक रोक नहीं पाए, पानी के अंदर ही इजैकुलेटेड, जिसको बोलते हैं स्खलन हिंदी में, और उनको कुछ एहसास हुआ, वापस आ गए अपनी कुटिया में। लेकिन उसी समय उस पॉन्ड में एक हिरनी पानी भरने आई, पानी पीने आई, और हिरनी ने जब पानी पिया तो विभांडक के वीर उसके अंदर चले गए, और उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसके सिर पर सींग था, क्योंकि वो हिरनी थी। और वो चूंकि हिरनी भी श्राप से ग्रसित थी कि जब तक तू फ्री नहीं होगी हिरनी के पनिशमेंट से, जब तक कि तू एक बच्चा पैदा नहीं करती है मनुष्य का। तो वो ये दोनों मिल गए, और वो देव कन्या जो श्राप ग्रसित थी, जिसने हिरनी का रूप रखा हुआ था, जब वो बच्चे को पैदा किया तो वो वहां से देवलोक चली गई, और वो बच्चा अनाथ की तरह से रहा। उसको विभांडक ऋषि ने पाला, और उसको इतना गहरा मैसेजेस और तपस्या करवाई कि वो ऋषि श्रृंग ऋषि के नाम से मशहूर हुआ। ये वही श्रृंग ऋषि है जिसने दशरथ की बेटी शांता थी, राम से पहले राजा दशरथ की बेटी शांता से शादी की, और राजा दशरथ को उसके बाद बच्चे होना बंद हो गए थे, तो श्रृंग ऋषि देवता ने, ऐसी कथा है कि उन्होंने यज्ञ किया, पुत्र यज्ञ, और उस पुत्र यज्ञ के वजह से 4 बच्चे पैदा हुए दशरथ के, राम लक्ष्मण 4 जो भाई थे। तो ये मंदिर हम बच्चों ने देखा, और उनकी पालकी को भी देखा और कुटिया को भी देखा। तो मुझे ख्याल आया कि हम कुछ अपने ऋषियों मुनियों के बारे में भी बात करें। आप इसी पिक्चर में देख रहे हैं कि ये 8, 10, 15 आदमी इसको, बाम्बूस को खींचते हैं, और ये सवाल जवाब भी करते हैं। मूर्ति है वैसे तो, अब वो सवाल जवाब करते हैं। बड़ा अजीब लगता है कि मूर्ति कैसे कर सकती है, सोने की बनी हुई मूर्ति है, उसको कंधों पे ले जाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी फंक्शन है ये। और मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था और देखता था, गया था, तो ये मूर्ति जब लाई गई थी आश्रम में, तो यज्ञ चल रहा था जिसमें हवन हो रहा था, और पंडित ने, मैं बैठा हुआ था, मेरे को सुनाई दिया, मेरे गुरु से कहा कि यज्ञ के लिए अब घी खत्म हो रहा है, आप क्या आज्ञा देते हैं, यज्ञ को बंद कर दूं या क्या करूं मैं। तो मुझे बहुत क्लियर पिक्चर ये अभी भी दिखाई देती है कि गुरु उठे और इस मूर्ति के पास गए, और मैंने उनको कुछ बातचीत करते देखा। बहुत छोटा था, इतनी उत्सुकता नहीं थी कि मैं वहां जाके कुछ और अपनी साइंटिफिक बुद्धि लगाऊं, शायद अच्छा ही था वो। तो मैंने देखा कि गुरु वहां से उठकर आए, अपनी जगह पर बैठे, और उस पंडित को बोला कि तुम घी के बर्तन को ढक दो और यज्ञ चालू रखो। और वो यज्ञ काफी टाइम तक और चला, और वो घी कहाँ से आया पता नहीं लगा। मैं जनरली इतनी जल्दी विश्वास चीजों पर नहीं करता हूँ। हाँ, मान लेते हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। विश्वास और मान्यता में बहुत फर्क है। तो जिसका विश्वास पक्का होता है उसके साथ परमात्मा होता है, ऐसा मैंने माना है। क्योंकि एक बंदा रोज मंदिर में जाके दिया जलाता था, और एक उसका दुश्मन उसका जाके दिया बुझा देता था। दोनों की मान्यताएं थी
एक की मान्यता ये थी कि मंदिर में दिया जलाऊंगा तो मेरी कामनाएं पूरी होंगी, और दूसरे की भी वही मान्यता थी कि अगर तेरा दिया बुझा दिया तो तेरी मान्यता कहाँ से रहेगी पूरी। और एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बरसात हुई, तो पहले वाला जो दिया जलाने जाता था वो नहीं गया, और उसने मन में शायद विचार किया कि बरसात हो रही है, आज नहीं जा पाऊंगा, लेकिन बुझाने वाला किसी भी कीमत पर जाने को तैयार था, इसलिए गया और उसने दिया बुझाया। तो ऐसी स्टोरी है कि परमात्मा ने उसे दर्शन दिए कि तेरा विश्वास जो है वो बहुत अटूट है, और परमात्मा सिर्फ विश्वास पे ही करते हैं, लेकिन विश्वास के बीच में एक डाउट जिसको बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, तर्क का जो माइंड होता है। और चूंकि मैं लेफ्ट ओरिएंटेड ब्रेन हूं, मैं तर्क ज्यादा कर सकता हूं, मुझे इन चीजों पे बड़ा शक रहता है, परंतु अनुभव जो बोलते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बोलते हैं। तो श्रृंगार ऋषि का मंदिर है, कभी अगर आपको हिमाचल जाने का अवसर मिले तो जरूर जाइए, और देखिए कि आज भी वो जगह पर आप जब जाएंगे तो आपको एक अनुभूति डिफरेंट होगी। एंड आई थॉट दिस relates with our iFest. I must congratulate leader Preeti, who committed totally for, because एक स्थिति ऐसी आई थी कि आई लीड के मेंबर्स में से सिर्फ 6 या 7 बच्चे ही थे। तो प्रीति कॉल्ड मी एंड सेड कि मैं क्या करूं। आई सेड, आपके पास, आप बोल रहे हैं फैसिलिटेटर नहीं है, आप बोल रहे हैं कि बच्चे 6-7 हैं, इन चीजों को इग्नोर कर दो आप। मैं इस तरह का विश्वास रखता हूं कि जब डिसाइड किया है तो वी शुड डू इट, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। दैट वो 6-7 से आई थिंक became 17-18, and it was pure hard work and efforts made by Preeti, and I think Shaiju and Vivek will confirm that they explored that land, they explored spirituality probably, चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन एक्सप्लोरेशन हुआ। Shaiju was totally committed towards Lima, and totally committed ki okay, I and my wife will go, and they both came. So I thought I'll share with you iFest GB, and iFest GB के साथ श्रृंगार ऋषि की जो स्टोरी है, आज का मेरा वैल्यू इंस्पिरेशन ये है। इसमें अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा मुझे, क्योंकि बताना बड़ा मुश्किल है। लीडर प्रीति, would you like to express in maybe a minute what was your experience? जैसे सर ने कहा था कि initially it was just couple of them and I spoke to sir, और वो विश्वास ही था which I thought कि we can make it. राजेंद्र जी हंस रहे हैं, उनको पता है कि जैसे हमारा ग्रुप मीटिंग था ना, डिस्कस की यार अभी तो इतना ही टाइम बचा है, और सो यस। और रही बात बच्चों की, तो it was a completely different experience than what we have the iFests, हमारा जो आई लीड का होता है। जो बच्चे पहले कभी घर छोड़ के गए नहीं थे, कहीं अपने रिलेटिव्स के पास भी नहीं गए थे रहने के लिए, वैसे बच्चे जब 7 दिन हमारे साथ रहे थे, एंड विद द स्पिरिट दैट अभी नेक्स्ट वाला करेंगे ना मैम, वो 15 दिन का करेंगे। सो दैट आई फील इज द अचीवमेंट। मतलब एक दिन ना रहा हुआ बच्चा अगर बोलता है आके कि 15 दिन रहेंगे ना, आई रिमेम्बर लाइक विवेक सन, सो ही ऑल द टाइम वाज टेलिंग मी कॉन्स्टेंटली कि नेक्स्ट टाइम इनको नहीं लेके आएंगे और मैं अकेला रहूंगा। So that was the confidence they had. I mean, they started building slowly. Initially, first day was little, they were reluctant to get along. But last day, जाना नहीं था किसी को छोड़ के एक दूसरे को. And they still wanted to continue. So that was the
really great success, I would feel, for all of us, and everyone's contribution was so immense. All the way sir coming there, being a part of it, Shaiju hai, Shiji hai, Rupa hai, Vivek hai, and it was very overwhelming. मतलब वो जो छूट जाने का फीलिंग था ना, that was painful, पर फिर से आने का जो इंस्पिरेशन मिला है, so that was great. Thank you, Preeti, for sharing. And I think it is very empowering कि जब हम बिलीव से कोई चीज करते हैं तो प्रकृति, परमात्मा, जो भी नाम लो, वो भी साथ देता है. Leader Shaiju, you are available? I can see you. I will, sir. I will. Thank you, sir. Thanks a lot. I would definitely like to express my gratitude to you for making this happen. It definitely had an impact on the lives of all these children, and definitely on their parents too. I got several messages from the parents how it has changed their perspectives. The children who were, as Preeti told, they were unable to stay a day or an hour apart from their parents, and they did it. And at the end of the session, they were like, "Next kabhi hai." So that was an experience. Rongte khade ho rahe abhi bhi apne. We can definitely feel the energy and vibes which we experienced there. I would definitely say the children, unse jo mila feedback, so what they gained was from the sessions which you had with them, the exploration which they had. So right from the sessions on discipline, how next day they were on time, they were expecting the session to happen. First day जब delay, बच्चे लोग खेलने में से, दूसरा दिन जब आया तो 7:30 बज गया, सबको rush to that time and expressing that, मतलब indisciplined हो या जो हो, एक session made a difference to them. Next day 7:30 they were sharp there. Magic card, उनका जो like I have some really wonderful thoughts from the children. We never thought of those kind of like number one company in the world and something like that, all those things. Exploration was definitely there, exploring the nature, culture, which is something which we have never explored actually. Nature और culture दोनों को मिलना, एक साइड में नेचर है, एक साइड में कल्चर, ये दोनों चीज समझना और उसको एक्सपीरियंस करना, ये आई डोंट थिंक एनीबडी वुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन एक्सप्लोर नेचर एंड कल्चर. और ये बहुत बड़ी बात थी आपका गुरुजी का कुटिया देखना, वहां पे जाके जो एनर्जी वाइब्स उनमें इनकलकेट करना, ये सारा चीज बहुत बढ़िया रहा. हर बच्चे ने every day, I think they walk more than 10 to 15 kilometers every day. 10-15 किलोमीटर पहाड़ों पे चढ़ना, छोटे बच्चे 9 साल 8 साल, and उस जो भी हो, they made it. They never like तकलीफें आई, they just wanted to do it and they did it. So that was another thing which I would say that made them actually. That is how you make leaders. So they were never, हार नहीं माना, करना ही है, करते गए उन लोग. So they were doing it. They just wanted to do it actually. These are some of the things. And staying in the tent overnight, ठंड में 10 टेंट थे, 10 टेंट में से सब लोग 5 टेंट में they wanted to be there. नाइट में बातें करते बैठे, सवेरे 5 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहे. All these things, it was really wonderful. I would definitely like to thank all of you to making this happen. Actually, जैसा बच्चे आए, so I would like to thank specially Sanil Agarwal for inspiring many children from his community who joined that. उनका father-in-law who inspired other 4 children. Ashok Madan ji, Rajiv Garg ji, all these. They all helped us in getting these children, and they have made it a point to make a difference in the lives of those children. So I really express my gratitude to them also for having taken that interest. नहीं तो बोलेंगे कौन बच्चों को भेजेंगे. So they helped it make happen. Thank you and gratitude to you, Shyam sir, for believing in that and taking it ahead.
Preeti ji, definitely she's been a wonderful organizer. She's been, it was awesome that everything was perfect. Vivek and Rupa were there. They helped us a lot. Thank you. Thank you, everyone. Thanks a lot. Thanks It a was lot. an experience in itself. Sorry for taking a lot of time. It will go on and on. Sir, I Thank would you. like to come in for a minute. Please. जैसे शैजू ने बताया मैजिक कार्ड का एक्सपीरियंस, सो देयर आई रियलाइज दोज आर द चिल्ड्रन हु कुड थिंक सो मच. मतलब जैसे ना, आई रिमेम्बर वन ऑफ द चाइल्ड हु सेड आई वांट टू मेक द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी. So the kids who have not, and then felt so fortunate to see that the kids who have not been introduced to their limitations, so there is no one who could limit them, so they could think whatever they could think of. So that was really overwhelming. मतलब बच्चों ने जो जिस तरह से एक्सप्रेस किया है मैजिक कार्ड का एक्सपीरियंस भी, it was really wonderful. Thank you. And I think it also confirms me again and again and again that visualization helps. Kyunki I go to that place around every 2-3 years. My guru's ashram is there. And I used to see tents on the river bank where a company called iDiscovery used to do children camp with 100 children. And I used to talk to Neeru and say, Neeru, अपने को एक बच्चों का कैंप इधर लगाना है एक. वो फिर बातें हो गई, रह गई, इधर उधर हो गया. And suddenly when this got conducted, I thought a step has already been taken there. And now we can expand it, because it is not only exploration of culture, exploration, it is actually exploration of the mind of a child. And the mind of a child, when it explores, it can really reach different heights. क्योंकि suppress भी हम ही करते हैं और explore भी हम करने की एक environment create करते हैं. So I wish we have 100 children going and doing a camp. And let's see when the wish gets completed. I need cooperation of all member leaders. बच्चे पैदा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पड़ोसी के बच्चों को भेजो यार. Thank you very much, Rajendra ji. I am through. Thank you, sir. Leaders, if there is any questions, you can raise your hands for Shyam sir. Leader Hardik Thakkar, you raise your hand. I will, sir. I will. सर क्वेश्चन से ज्यादा एक क्यूरियोसिटी है. मैंने शायद जब पहली बार आपकी किताब पढ़ी थी तो उसमें इनिशियली आपके गुरु के बारे में मैंने पढ़ा था. आज पहली बार आपसे सुना है, तो अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस बता पाए कि फर्स्ट टाइम हाउ, मतलब आप कैसे उनसे मिले वगैरह. अगर Okay, it will take about 2-3 minutes. I will explain to you. He was born, नेपाल राजा का राजगुरु होता है और उस राजगुरु के पुत्र थे वो, और काशी में पढ़ने भेजा गया था. उस वक्त काशी में गुरुकुल में पढ़ा करते थे बच्चे. This must be about 130, 40, 50 years ago. And जो वहाँ पर प्रथा है, एक कोई वहाँ का स्टूडेंट की डेथ हुई थी तो उसको जलाया गया. जब वहाँ की प्रथा के हिसाब से जलने के बाद जब राख और कोयले रहते हैं उस भूमि पर, उस जगह पर जहाँ जलाया जाता है, तो उसको लकड़ियों से पीटा जाता है, मारा जाता है. तो लकड़ियों से जब मारा जा रहा था तो उनके गुरु ने इस बच्चे को कहा कि देख, संसार का असली अंत ये है. अब वो एक सेंटेंस उनको बहुत जबरदस्त हिट कर गया कि ये संसार का अंत है. और उनकी ज़बानी से ये था कि उस टाइम उन्होंने आश्रम को बिना बताए छोड़ दिया. एंड देन ही मूव्ड अराउंड इन द वर्ल्ड एंड सेटल्ड समवेयर इन हिमाचल प्रदेश, एंड वेयर ही डिड लॉट ऑफ तपस्या, not eating food for many, many months and living, and people also started respecting him there. He was, when he became little old, he started coming to a place called Gurgaon, and Gurgaon से हमारे पिताजी जाके, और हमारे पिताजी बहुत शौकीन थे साधु संतों के साथ रहने के लिए. तो किसी ने बताया गुड़गांव में एक बहुत अच्छा साधु आया हुआ है, तो चल दिए, बस पकड़ी और अलवर से गुड़गांव पहुंच गए. और बातचीत में थोड़े कुशल थे तो गुरुजी को साथ अलवर से
अलवर में ले आए और अलवर में हमारे घर में आए। तो बहुत छोटा सा घर था। हमारी माता बहुत दुखी हुई कि तो एक और साधु को पकड़ लाया आप, बट ही पुट ए कंडीशन दैट ही विल लिव इन जंगल। सो अलवर की जंगलों में वो उन्होंने कुटिया बनाई थी। और एक दिन मुझे ऐसे ही बुलाया और बोला कि जनेऊ लेके आ, और मुझे एक मंत्र दिया। बच्चा था, समझ नहीं आता था, बट it lived with me and I experienced whatever possible miracles you can call them. So I have full faith in any power which is beyond us. And 1962, I first time went to the ashram and I saw these devtas coming to that place. And then we regularly go there, me and my family. We believe, and ही ऑफ कोर्स उन्होंने देह त्याग दिया अलवर में। और उनकी मतलब हमने तो उनके मिरेकल्स देखे हैं, पर मिरेकल्स तो सुनने और बोलने की बातें हैं, बट दे आर मिरेकल्स एज लॉन्ग एज वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। वंस वी स्टार्ट नोइंग मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड मोर अबाउट द वे प्रकृति वर्क्स, वी कैन से दैट दीज आर ऑर्डिनरी थिंग्स हैपनिंग। अब वो श्रृंगार ऋषि की जब मैंने स्टोरीज पढ़ी और मुझे भी हैरानी हुई कि कैसे हिरनी के गर्भ से एक बच्चा हो सकता है, कैसे इतना बड़ा संत हो सकता है, स्टोरीज हैं। तो वो मुझे बातें लगता है कि सत्य हैं। सत्य तो हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है, जो देखें वही सत्य है, लेकिन हमारी देखना भी लिमिटेशन है। तो हार्दिक जी की इतना ही बता सकता हूँ कि विश्वास की जिंदगी है। विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिखेगा, और नहीं है तो भगवान खड़ा होगा तो भी नहीं दिखेगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। आई कैन एग्री। श्याम सर, मैं ये पूछना चाहता था कि अगर अंत एक ही है तो मंजिल का, तो रास्ते का क्या महत्व है? बिना अंत तो हमारा सबका एक ही है, तो रास्ते का क्या महत्व है? आप अलग अलग रास्तों से एक मंजिल पर पहुंच सकते हो, इसलिए रास्तों का महत्व है। क्योंकि हाँ जी, तो अगर मंजिल सेम है, अगर हमारा सबका मंजिल सेम है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। कोई उसको नमाज पढ़ के करता है, कोई उसको मंदिर में पूजा करके करता है, कोई उपवास रख के करता है, कोई डेरा सर जाता है, कोई अलग अलग रास्ते हैं। बट पहचान आप मंजिल पर पहुंचे हो तब होगी कि जब आपको रास्तों का महत्व जीरो हो जाएगा। वो तब होता है जब आपकी मंजिल आपके अंदर उतर आती है या आप मंजिल में उतर जाते हो। इसलिए रास्ते का महत्व नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन रास्ते का महत्व खत्म हो जाता है जब मंजिल उतर जाती है आपके अंदर। जब आप उच्च ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हो कि आपको मंजिल आपके पास दिखती है या आपके अंदर उतरती है या आप मंजिल में उतर जाते हो, तब रास्तों का महत्व हट जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि लोग, ऐसी भी कथाएं हैं कि भूख लगती थी तो हिरण को मार के खा लेते थे और फिर पानी छिड़क के, मंत्र छिड़क के उसको, हिरण को वापस जिंदा कर देते थे। तो लेकिन ये स्थितियां हैं, अपनी लिमिटेड नॉलेज से थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। रास्ते का महत्व नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगा। आप किसी रास्ते पे चलेंगे और धीरे धीरे मंजिल आप तक आ जाएगी, फिर रास्ता बेकार हो जाएगा। मैं बहुत लिमिटेड स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस कर पाया हूँ, बहुत लिमिटेड, अनंत जर्नी है, लेकिन जितना मुझे आता है, और मुझे आने की कई बार जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके प्रश्न से मेरे अंदर सवाल का जवाब अपने आप आ जाता है। और मैं सोचता हूँ वो मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, वो जवाब आपको परमात्मा दे रहा है। इसलिए मैंने अपना जो मेरा टैग लाइन है, टच ए लाइफ मेक ए डिफरेंस, उसको बदल दिया है अभी कुछ सालों से। मैं बोलता हूँ कि आई एम निमित्त फॉर व्हाट हैपन्स टू यू। Now, when your time comes, you will get words from me which you will not believe, but they can turn you around. And again, it is not from me, it is via रास्ता हूं, मैं एक रास्ता हूं। परमात्मा मेरे माध्यम से आप तक पहुंचता है, और जब वो पहुंच जाता है तो आप और मंजिल एक ही हो जाते हैं। मेरा महत्व नहीं रहता है, मेरा महत्व होता भी नहीं है। पर
बातें हैं, मतलब जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी ज्यादा इंक्लाइंड है उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सारी बातें गुत्थियां लगेंगी, बट दैट इज हाउ इट इज। मल्हार। Sir, I have a question also. यस। गुरु और भगवान के बीच में what is the difference? देखो, भगवान ही गुरु है, लेकिन वो प्रकृति इतनी वास्ट और इतनी विशाल है कि आपकी इंद्रियों के समेटे में नहीं आएगी। हम अपने आप को कितना भी चैंपियन समझते हो, लेकिन हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है। पांचों इंद्रियां हमारी लिमिटेड हैं। हमारी आंख लिमिटेड फ्रीक्वेंसी देख सकती है, कान लिमिटेड फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। इसलिए हम जब उसको अपनी लिमिटेड इंद्रियों से खोजने की प्रयत्न करते हैं तो हमको लिमिटेड ही दिखता है। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाओगे तो गुरु का काम इतना ही होता है कि वो आपको परमात्मा तक ले जाए। परमात्मा का अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए गुरु का महत्व बताया। गुरु भगवान दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन। तो जिन्होंने मिला दिया है उनका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रास्ते के रूप में है वो। और गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं बताया है। श्लोक में यही बोला है, बलिहारी गुरु आपने। उसने ये नहीं बोला है कि गुरु परमात्मा से बड़ा है, पर उसकी बलिहारी है क्योंकि उसके माध्यम से मैं पहुंचा हूं वहां पर। तो महत्व गुरु का बहुत जबरदस्त है। और गुरु, मेरे अनुभव से गुरु ऐसा है कि मेरे जीवन के अनुभव से गुरु जब आपके अंदर की प्यास बढ़ जाती है तो गुरु अपने आप सामने आ जाता है। अदरवाइज सामने बैठा हो तो भी न दिखेगा वो। इसलिए प्यास पर ध्यान दो, अपनी इच्छाओं को नहीं, आप अपनी प्यास को बढ़ाओ। सर आज हम रास्ते और मंजिल की बात कर रहे थे तो मेरा अभी एक रीसेंट एक्सपीरियंस याद आया कि हम लोग जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। तो पहले हम लोग अरुषा से सेरेंगेटी जंगल की तरफ जा रहे थे, तो पता था कि भाई अभी हम लोग 3.5 घंटे 4 घंटे में लॉज पर पहुंच जाए। तो उसमें थोड़ी थकान लग रही थी कि यार अभी तक नहीं आया, यार रास्ता खराब है, ये है वो है। और उसके बाद वहां जंगल में पहुंचने के बाद हम लोग फिर से गेम ड्राइव के लिए निकल गए और उसमें हम 6-6, 7-7 घंटे वही गाड़ी में, उसी गाड़ी में बैठ के उबड़ खाबड़ रास्ते को जंगल में घूम रहे थे। तो यही ख्याल आया कि जब हम लोग मंजिल को पाने के लिए उस रास्ते से गुजर रहे थे तब थकावट हो रही थी। अब जब वही रास्ता मंजिल बन गया है कि अब तो जंगल में आ ही गए, घूमने के लिए ही आए हुए हैं, तो वहीं पे मजा आ रहा था। उसी रास्ते में, उसी गाड़ी में कोई और फर्क नहीं था। आपके भाव फर्क हो गए, आपके अंदर की अनुभूति और भाव फर्क हो गए। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।